आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। जीएसटी सुधारों का हर वर्ग ने किया स्वागत, प्रधानमंत्री ने की सराहना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कल कई कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्रपति प्रदान करेंगी राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। मुख्यमंत्री ने इंदौर में स्वच्छता कर्मवीरों का किया सम्मान, शहर को दी गई कई सौगातें। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा किए गए जीएसटी में सुधार का हर वर्ग ने स्वागत किया है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में केवल 5% और 12% की स्लैब रखने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीएसटी दरों में किए गए अगली पीढ़ी के सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का फैसला किया है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रिया सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीएसटी में दी गई राहत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में दी गई राहत सभी वर्गों के सशक्तिकरण में लाभदायी सिद्ध होगी। ये एक तरह से जीएसटी की बैठक हमारे सभी वर्गों के लिए गुलदस्ते की तरह है, जिससे सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है। इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। एक तरह से सब वर्गों का ध्यान रखते हुए जो लिए गए निर्णय वाकई ये ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। उद्योग जगत ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा है कि कर व्यवस्था के सरलीकरण से व्यापार करने में आसानी होगी। भोपाल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर तेज कुलपन सिंह ने जीएसटी सुधारों पर कहा कि जिन होटलों के कमरों पर जीएसटी 12 से 18% था, उसे कम करके 5% कर दिया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि वो एक आम आदमी के लिए जीएसटी पे जो विसंगतियां हैं उसको दूर करेंगे, तो वो करके दिखाई है उन्होंने। होटल इंडस्ट्री के लिए जो 7,500 तक का कमरा था, 12 और 18 में थे, तो उनको लेकर सीधा 5% कर दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह ट्रैवल एसोसिएशन के सदस्य मनीष सेनानी ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। बहुत जरूरी और बहुत हमारे लिए, बहुत इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जीएसटी में कमी लाई जाए, ताकि इकोनॉमी को, हमारे फाइनेंस को तेज गति मिल पाए। जो अमेरिका द्वारा हमारे ऊपर ट्रेड वॉर का एक जंजाल फेंका गया है, उससे बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक जीएसटी एक बहुत बड़ा हथियार हम यूज कर सकते थे, जिसको प्रधानमंत्री जी और सीतारमण जी ने काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया है और मुझे लगता है इसमें देश की तरक्की ही होगी। हमें फाइनेंस, जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, उसे भी सुधार किया है सरकार ने, ताकि फाइनेंस भी जो है जल्दी पेमेंट्स होकर एमएसएमई को जल्दी पेमेंट्स मिल पाए और इससे जरूर जरूर हमारा तरक्की होगी उस देश की। कल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वे एक शिक्षक, प्रोफेसर और दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार किए। इस अवसर पर देश के 45 शिक्षकों को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। प्रदेश के 2 शिक्षकों को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में दमोह जिले की प्राथमिक शिक्षक शीला पटेल और आगरमालवा जिले के माध्यमिक शिक्षक भैरूलाल ओसारा हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के 55 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में शाला गणवेश की 330 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। सरस आजीविका मेला कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। यह मेला ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। 22 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्व सहायता समूहों से जुड़ी 400 से अधिक ग्रामीण महिलाएं शामिल होंगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में स्वच्छता से ही सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में देश के पहले शून्य अपशिष्ट प्राणी संग्रहालय एवं इंदौर के लिए स्वच्छता का महागुरु लोगो का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए स्वयं को पूरे देश में शीर्ष स्थान पर स्थापित किया है। यही कारण है कि आज इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे। इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा, ये इंदौर ने सिद्ध किया। इस अवसर पर सभी सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। मुख्यमंत्री ने इंदौर की लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत की 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने श्री रणजीत हनुमान मंदिर के पुनर्विकास कार्यों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों सहित बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उनके साथ थे। कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा है और आश्वासन दिया कि केंद्र इस संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। जो स्थिति यहाँ पंजाब की है उसके आकलन करने के लिए 2 केंद्रीय टीमें भी आज आ गई है। सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, दोनों टीमें आज से दौरा करना शुरू कर रही है, स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध शहडोल जिले के विचारपुर ग्राम की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये क्षण मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विचारपुर के युवा खिलाड़ियों में अपार संभावनाएं छिपी हैं। वे केवल अपने गांव या प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। इंदौर, खरगोन और गुना जिलों में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई है। कुंभराज में सर्वाधिक 8.2 इंच और देवपालपुर में 7.2 इंच बारिश दर्ज की गई। इंदौर शहर में पिछले 24 घंटों में करीब 5 इंच बारिश हुई है। इसके अलावा गौतमपुरा, राघवगढ़, बीकनगांव में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और रतलाम जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल अशोकनगर के प्रवास पर आएंगे। वे मुनि सुधा सागर महाराज के श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेंगे। डिंडौरी जिले ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के अंतर्गत 50 क्लस्टर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आगरमालवा जिले के ग्राम चिपिया में सीड परियोजना के अंतर्गत आज आयोजित कार्यशाला में 12 स्व सहायता समूहों को जानकारी प्रदान की गई। धार जिले में आज सेडमैप के द्वारा आयोजित एडवांस हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन हुआ। झाबुआ जिले में तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा। ईद मिलादुन नबी के पवित्र मौके पर भोपाल में सालाना जश्न मिलाद कल मनाया जाएगा और गणेश विसर्जन पर्व को देखते हुए भोपाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।